हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग जो है AIB18 एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कैसे क्रैक कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स को जानना है कि अब जो है टाइम लिमिट हमारे पास बिल्कुल ही कम बची है, बहुत कम दिन बचे हैं और हम इन दिनों में जो है किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्ज़ाम के फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करने के लिए। तो आप लोगों को कुछ सजेशंस चाहिए थी, वो आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएंगी। तो गाइज देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस था वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा ऑब्जर्व। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आप लोग अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो इजीली। तो गाइज सबसे पहले तो आप लोगों ने आप में से ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू मी कि आप लोगों ने कोई भी प्रिपरेशन, किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं की होगी। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप लोगों को बैरक्ट आप लोगों के पास होनी चाहिए, कि आप लोगों के पास बैरक्ट होंगी तो आप लोग जो है एग्ज़ाम में इजीली अपने आंसर्स, अपने सेक्शंस को ढूंढ पाओगे कि ये सेक्शन में दिया क्या हुआ है। एंड मेन थिंग ये है कि सेक्शन आप लोग जब भी ढूंढ पाओगे जब आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हाँ ये सेक्शन मैंने यहाँ पर पढ़ा था और इस सेक्शन में ये है। क्वेश्चन आप लोगों को जब भी समझ आएगा जब आप लोगों ने उस सेक्शन को रीड किया होगा प्रॉपरली। ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट कि आप लोगों ने जो है रेलिवेंट सोर्स यूज़ किया हुआ। रेलिवेंट सोर्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप गाइस, आप लोगों के पास जो भी बैरक्ट आप लोगों के पास थी तो आप लोगों ने जो है उसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। सेक्शंस जो भी इम्पोर्टेंट थे, इवन जो है आप लोगों के पास बुक भी होंगी जो आप लोगों ने अपने कॉलेज टाइम में जो है अपनी स्टडी की थी, एग्ज़ाम भी दिए होंगे। तो ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा जो टोटली ब्लैंक हो, जिसको कुछ भी ना पता हो लॉ के बारे में। ठीक है, बेसिकली पर्पस यही होता है AIB एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का कि आप लोगों को लॉ से रिलेटेड कितनी नॉलेज है, सिर्फ इतना मतलब होता है। फिर आप लोगों को COP प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सेक्शंस आप लोगों को पता होना चाहिए। जब भी आप लोग जो है फ्रंट इंडेक्स को रीड कर पाओगे कि कहाँ पर आप लोगों ने कौन सा सेक्शन रीड किया था, किसके साथ किया था, कौन सा ऑर्डर था, क्या कुछ है, CPC वगैरह, CRPC, एविडेंस एक्ट। एंड अब मेन चीज़ आती है, मेन थिंग जो आप लोगों को बतानी है वो ये है गाइज, अब आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा है। सो इस आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत बार पोस्टपोन हो चुका है, तो अब पोस्टपोन होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों को कोई भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। जो भी टाइम लिमिट अगर आप लोगों के पास अभी 7-8 दिन जो भी बचे हुए हैं उनमें ही आप लोगों को करना होगा। तो मैं अगर आप लोगों को सजेस्ट करूँ तो आप लोगों में से अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने बिल्कुल भी अपना सिलेबस टच नहीं किया है तो गाइस, तो अब तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग जो है इतना कर सकते हो, जो ज़्यादा वेटेज वाले आप लोगों के सब्जेक्ट हैं, लाइक एविडेंस एक्ट हो गया, CPC हो गया, CRPC हो गया, आप लोग उनको उठा सकते हैं। सबसे पहले उनके बारे में थोड़ा सा देख सकते हो आप लोग, बैरक्ट्स वगैरह, बुक वगैरह, टॉपिक को क्लियर कर सकते हो आप लोग। ठीक है, एंड सबसे मेन थिंग होती है केस लॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं करते हैं। तो गाइज जो भी केस लॉज हैं आप लोग वो करिए। हमने अपनी यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किए हुए हैं, पहले कर दिए थे हमने अपलोड, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के केस लॉज भी अपलोडेड हैं यहाँ पर चैनल पर, वो भी आप लोग देख सकते हो, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड सैम्पल पेपर्स भी इवन यहाँ पर अपलोडेड हैं, वो भी आप लोग देख सकते हो। अगर आप में से कोई कैंडिडेट बोलेगा कि हमें दोबारा से जो है एक बार रिवीजन कराइए, सैम्पल पेपर सॉल्व करवाइए, जो भी प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको, तो भी हम करा देंगे। और मेजॉरिटी होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो गाइज आप लोगों को केस लॉज वगैरह का पता होना चाहिए। अब जो टाइम है वो बिल्कुल बहुत कम टाइम है। आप लोगों को जो है बिल्कुल मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि एविडेंस एक्ट, CPC, CRPC, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, ये सारी चीज़ें जो ज़्यादा वेटेज वाली हैं, 8, 10, 9 ऐसे वेटेज वाले सब्जेक्ट्स को जो है प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करने के लिए। एंड गाइज आप लोगों को जो है सिर्फ 45% एग्ज़ाम में मार्क्स लाने होते हैं, इससे ज़्यादा ना कम। अगर कोई कैंडिडेट 80 लाएगा तो भी वहाँ पर आप लोगों का पास शो होगा। एंड अगर कोई कैंडिडेट 45 लाएगा तो भी वहाँ पर पास
शो होगा। ऐसा तो नहीं है कि उसको अवार्ड दिया जाएगा अलग से, नहीं, सेम COP आप लोगों को मिलेगा, सेम आप लोगों आपके फ्रेंड को मिलेगा अगर उसने आपसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया। वहाँ पर कोई भी स्टेटस ऐसा शो नहीं करता है कि इसने इतने मार्क्स जो हैं यहाँ पर स्कोर किए हैं। तो गाइज़ फर्स्ट अटैम्प्ट में यही मैंने आप लोगों को बताना था कि आप लोग जो है ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स को देखिए, और सबसे बेस्ट तरीका है आप लोगों का स्पीड इंक्रीज़ करने का और एग्ज़ाम को क्रैक करने का कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को डेली सॉल्व कीजिए, जितना भी अब टाइम बचा, 1-2 जितने भी आप लोगों से दिन में होते हैं, प्रॉपर इस तरीके से कीजिए कि रियल में जो है आप लोग 3 घंटे 3.5 घंटे बैठ करके कि आप लोगों का रियल में जेन्युइनली पेपर चल रहा है। तो उस तरीके से अगर आप लोग करोगे तो उससे जो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में आप लोग एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम में ऐसी देखने को मिलेंगी जो आप लोगों ने बुक में भी नहीं कहीं पर मिली हैं, घुमा फिरा कर दी गई हैं। तो इससे क्या आप लोगों को नए कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे, और आप लोग सर्च करोगे जा करके कि हाँ ये कंसेप्ट कहाँ पर है, कौन सी बुक में, कौन से सेक्शन में। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। तो गाइज़ स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग, हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पर लॉन टिप्स के नाम से, वहाँ पर भी अपनी क्वारीज़ को आप लोग शेयर कर सकते हो, या फिर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। तो गाइज़ होप सो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।